अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं बात करना चाहूँगा जो पाकिस्तान में मोटरवे का रेप हुआ है। मेरा क्या ओपिनियन है? बुनियादी तौर पे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इररिलेवेंट है। रेप हुआ है, कौन सी बड़ी बात है? कुछ शर्म करो यार। से रेप हुआ, लड़की का रेप हुआ है, इतना ढिंढोरा पीटा हुआ है। बेगैरत कौम बेगैरत ही रहती है, खंजीरों की कौम खंजीरों की कौम रहती है। कुरान पाक की एक आयत है, ए नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे तेरी कसम, अल्लाह कसम नहीं किसी की उठाता। अल्लाह ने अगर किसी चीज़ की कसम उठा ली मुक़द्दस हो जाती है। अल्लाह नबी मोहम्मद की कसम उठाता है कुरान पाक की आयत में और बताता है वो मस्ती में थे, वो मस्ती में थे। बुनियादी तौर पे इस आयत का मफ़हूम यह है, ये लूत अलैहिस्सलाम की कौम की बात हो रही है। अल्लाह कसम उठाता है वो मस्ती में थे लूत अलैहिस्सलाम की कौम, क्योंकि आदमी आदमी के साथ ज़िना करता था। वो अल्लाह ताला ने इस कौम को तबाह कर दिया। अभी जिन्होंने, मैं इस बात पे आता हूँ वापस, जिन्होंने रेप किया एक औरत का, क्या पता अल्लाह माफ़ कर दे उनको। माफ़ी तो मिल सकती है, किया तो औरत का रेप ना ज़िना के कैटेगरी के अंदर आएगा, लेकिन क्या पता अल्लाह माफ़ कर दे। लेकिन अल्लाह कभी एक गुनाह माफ़ नहीं करता, आदमी आदमी का गुनाह आदमी आदमी के साथ ज़िना कर माफ़ नहीं करता। जो पाकिस्तान में टीचर बच्चों के साथ कर रहा है, पाकिस्तान में एक ऐसा मदरसा नहीं है जहाँ पे लड़का सेक्सुअली अब्यूज़ ना होता हो। ठीक है, आदमी आदमी के साथ करे, वो गुस्ताखे रसूल है। यहाँ पे इतने नारे लगते हैं, ए नबी तेरे जान भी कुर्बान। उन्हीं नारों के बीच में क्या कहते हैं, गुस्ताख रसूल होते हैं जो मदरसों में बैठ के लगे होते हैं बच्चों के साथ करने। एक मदरसा बता दें बच्चों का रेप ना होता हो, लड़कों का। उसके बाद मैं आता हूँ पाकिस्तान में, उससे पहले एक लड़की का रेप हो रहा, बच्ची का। उसकी शक्ल गोरी थी, आपको याद होगा कि सूर के इलाके में इतना ढिंडोरा पीटा, मुनाफकत। पाकिस्तान में इतनी काली बच्चियों का, इतनी सांवले रंग की बच्चियों का रेप होता, किसी के सर पे जूं तक नहीं रेंगती है। ठीक है, ये मुनाफकत है हमारी। अभी मैं आता हूँ मेन मुद्दे पे। रोज़ 10 लड़कों का रेप होता है पाकिस्तान में, 10 साल की नीची उम्र के। मैं फिर से बता रहा हूँ, रोज़ 10 बच्चों का, लड़कों का रेप होता है। ज़्यादातर खैबर पख्तूनख्वा, उसके बाद ज़्यादा रेशे पंजाब में सबसे ज़्यादा हाई खैबर पख्तूनख्वा में, वैसे बच्चाबाजी वहाँ कहते हैं। डिपेंड करता है, कुछ बच्चे अपनी बॉडी को सेल करते हैं। या हर कोई चाइल्ड लेबर के ख़िलाफ़, अगर एक बच्चा 11-12 साल का फैक्ट्री में लीगली, कोई टेक्सटाइल फैक्ट्री में काम से नहीं करने दिया जाता, लेकिन अपना जिस्म बेचने दिया जाता है। तो रोज़ 10 लड़कों का रेप होता है, 10 साल की नीचे वाली उम्र का। उनमें से बहुत ज़्यादा मर जाते हैं, क्योंकि उनका बॉडी फिगर बना ही नहीं होता है आदमी के साथ भी करने के लिए। यहाँ तक वाकई पाकिस्तान में है, बाप ने अपने बेटे का रेप किया, लेकिन मीडिया बात नहीं करेगा, इस खबर कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। लड़कों का रेप हो रहा है, एक लड़की का रेप हो गया, गलत हुआ। क्या मैं सपोर्ट करता हूँ? नहीं, गलत हुआ, दिल दुखा, लेकिन उस तरह दिल नहीं दुखा। क्यों? जिस तरह दुखना चाहिए था, क्योंकि मैं दिल सख्त हो चुका है, क्योंकि मैंने वो वाक़ये सुने, वो बताना नहीं चाहता। इस तरह मतलब इतने इतने प्यारे लड़के बच्चों का रेप हुआ, इसके अलावा लड़कियों का भी हुआ है। काली लड़की का रेप हो जाए, असाई लड़की का रेप हो जाए, किसी को कोई परवाह नहीं है। न्यूज़, बस न्यूज़ वालों को टीआरपी चाहिए होती है। एक मोटे पे रेप हुआ, स्टोरी मस्त है, लगा दो। इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन उससे पहले उन बच्चों को भी इंसाफ मिलना चाहिए जो रोज़ रेप होते हैं। पाकिस्तान में अपने मदरसों में बच्चे मत भेजें, ऑनलाइन कुरान पढ़ा लें या घर में कारी लाके पढ़ा लें। एक भी ऐसा मदरसा नहीं है जो सेफ़ है। मेरी बात होती है इन जाहिल लोगों से, मदरसों में जो कारी बन के बैठे होते हैं, उनमें अच्छे भी हैं, ऐसी बात नहीं। हमने खुद मदरसों में अपनी खिदमत अंजाम दी हैं, मैं ऐसी बात नहीं कि दावा किया हमने। मैं निकला इन सब से, अच्छे लोग भी हैं, लेकिन ज़्यादातर जब मेरा इंटरेक्शन होता था, वो अगर कोई ऐसी हरकत में पाया जाता था कारी, उसका पता क्या बयान होता था? वो कहता था यार क्या करें यार, या मदरसे में रह रहे हैं, ये वो दालें शाले खाते हैं, गोश्त खाते हैं, उससे गर्मी बढ़ जाती है जिस्म की। अब क्या किया जाए, इंसान गुमराह हो जाता है, गर्मी बढ़ जाती है दाल खाने से। दाल बुनियादी तौर पे मतलब इंग्लिश में कहते हैं मिलेट, ये ग्रेन होता है। बुनियादी तौर पे इसमें तो कोई शक नहीं, गर्मी तो बढ़ती है, लेकिन दुनिया में पोलिनेशिया में दाल बहुत हाईली कंज्यूम की जाती है।
वहाँ पे तो किसी को गर्मी नहीं होती है। अफ्रीका के अंदर मैं इतने मुल्कों में गया हूँ, इतना रेयर है लड़के लड़के का रेप या लड़का लड़का अपनी मर्जी से एक दूसरे के साथ कर रहा, मतलब मेच्योर, बहुत रेयर। पाकिस्तान में एक आम बात है, क्लास स्कूलों के अंदर टीचर बच्चों का रेप करता है नंबर देने के लिए। मैटर कि कौन सी दुनिया में रह रहे हो। तो एक लड़की का रेप हो गया, ढिंडोरा पीट लिया, क्या पता अल्लाह माफ़ कर दे जिसने रेप किया है, क्या पता। अभी लोग कहेंगे ये वो बला बला वाला कॉमेंट लिखेंगे, मैं मुनाफिक नहीं हूँ, मुझसे मुनाफिकत नहीं होती है। मैं डरता किसी से नहीं हूँ, जो हक की बात है वही करूँगा। लड़कों का रेप रोको, फिर मैं लड़कियों के रेप को कंडेम करूँगा, उससे पहले मैं कोई कंडेम नहीं करूँगा। अगर छोटे बच्चों का रेप होता है, जब तक आपके बच्चे का रेप नहीं होगा ना, अक्ल नहीं आएगी, आवाज़ नहीं उठाओगे। जब हो भी जाता है किसी अपने का बच्चे का रेप, लोग पर्दा डाल देते हैं गैरत के नाम पे, पुलिस को रिपोर्ट नहीं करते, मीडिया कवर नहीं करना चाहता, टैबू सब्जेक्ट क्लास में से कह दिया जाता है। अभी मेरा क्या मुंह खिला रहे हो, मतलब प्राइम टाइम के वक्त क्लैविश ठीक है, लड़कियों के बड़े बड़े गले ठीक है, नंगे सर ठीक है, बड़े बड़े गले ठीक है। लड़के का रेप को कवर करने के लिए बड़ा सेंसिटिव मसला है, फैमिली प्राइम टाइम पे हम नहीं चला सकते, ये लोगों के एक्सक्यूज़ लोगों ने मेरे मुंह पे दिए हैं। ऐसी बात नहीं, जब मैं इस इशू के लिए लड़ रहा था तो मैंने गिव अप कर दिया, मैं क्या कर सकता हूँ। 10 रोज़ 10 बच्चे रेप होते हैं लगभग, क्या कहते हैं महीने में आप हिसाब लगा ले, 300 बच्चे रेप होते हैं पाकिस्तान में। 301 महीने में लड़के 10 साल की नीचे उम्र के रेप होते हैं। अपने थानों में जाएं, एसएचओ से बात करें, बताएगा कितने केसेस आते हैं, कितने ऐसे रेप के केसेस आते हैं, या बच्चा 8 साल का 9 साल का जिस्म बेचते हुए पकड़ा गया। मैं अभी क्या कहूँ, मेरा दिल दुखता है टू बी ऑनेस्ट विद यू। खैबर पख्तूनख्वा के एरिया पे जाए, वो बच्चा बाजी का बनाते हैं, मकसद ये वहाँ पे इतने बेगैरत लोग हैं। मैं बिना डरे कहता हूँ, मैं कोई पठान या किसी रेस को नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, मैं वहाँ के लोगों कह रहा हूँ, पेशावर के इलाकों में जाएं आप घूमें, इतने बेगैरत लोग मुंह पे कहते हैं औरत हमारी इज्जत है, इसलिए हम औरत के साथ बाहर नहीं घूम सकते हाथ में हाथ पकड़ के, लेकिन लड़कों के साथ हाथ में पकड़ के घूमते हैं। अभी आप ये देख सकते हैं, ये टिकटॉक वगैरह पे कुछ लानती लोग हैं जो रेप को बाकायदा प्रमोट कर रहे हैं, लड़कों के रेप को। मैंने यकीन माने, मैंने एक लड़के को बोला मुझे ज़रा फाइंडिंग दे टिकटॉक के ऊपर क्या चल रहा है, उसने मुझे वो फाइंडिंग दी। टिकटॉक पे ऐसे ऐसे नमूने, ऐसे ऐसे बेगैरत खंजीर है जो वीडियोस बनाते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली लड़के का रेप को प्रमोट करने के लिए। मैं अभी नाम नहीं याद आ रहा, मैं चल नाम नहीं लेता। एक तो बेगैर जो लड़का, क्या नाम है, आमिर जिन के नाम से जो भी नाम है, टोटली उस बंदे को लटका देना चाहिए। मतलब जब एक आदमी घर में बैठा हुआ जाहिल आदमी, अनपढ़ आदमी, पढ़ा लिखा हुआ आदमी देखता है इस तरह की वीडियो, साइकोलॉजी अफेक्ट करती है, उसका दिमाग फिर चाहता है किसी लड़के का रेप करे, लेकिन किसी ने कवर नहीं करनी न्यूज़। टिकटॉक पे इनडायरेक्टली डायरेक्टली जो किसी तरह की रेप, चाहे लड़कियों के रेप का प्रमोट कर रहा है, मजाक नहीं होता रेप का, मजाक नहीं होता रेप का। तेरी माँ का अगर रेप करो कोई मजाक करेगा? रेपों का मजाक नहीं होता, मजाक बनाया हुआ वीडियोस पे यूट्यूबर ने, टिकटॉक ने रेप का रहे, फनी वीडियोस तुम्हारी माँ या बहन के साथ करे या बीवी के साथ करे फिर फनी होगा। दिल दुखा मेरा मोटरवे पे रेप हुआ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरा दिल उस वक्त ज़्यादा दुखता है जब एक लड़के का रेप होता है, उसको मीडिया कवर नहीं करता। ये हमारी मुनाफिकत है। ये डिंडोरा पीटना बंद करें, ये हो गया वो होगा, फेसबुक पे लिख दिया बड़ा तुमने जिहाद कर लिया। जिहाद एक ही होता है, किताल होता है, इसके अलावा कोई जिहाद नहीं होता। हमारे मुनाफिक वज़ीर आज़म को तो जिहाद से इतनी नफ़रत है, अल्लाह उनको हिदायत। सूरह बकरा की आयत है, अल्लाह ताला फरमाता है तुम्हें जिहाद क्यों ना पसंद है, तुम्हें क्यों ना पसंद है जब तुम्हारे लिए अच्छा है। अल्लाह ताला की कुरान करीम की आयत है। लेकिन हमारे मुनाफिक वज़ीर आज़म को समझ नहीं आती मुसलमानों का कश्मीर में जेनोसाइड हो रहा है, बुनियादी तौर पे जेनोसाइड हो रहा है। मैं रवंडा के जेनोसाइड म्यूज़ियम में गया, मैंने रवंडा का जेनोसाइड 94 का स्टडी किया है, मेरा काम हो चुका है, लोग नहीं जानते, मैं जा चुका हूँ रवंडा। सेम वही वेरिएबल है, सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा रवंडा में 94 में हुआ था, किसी ने कोई मदद नहीं की, आज भी वही हो रहा है। कश्मीर में बुनियादी तौर पे एक जेनोसाइड हो रहा है मुसलमानों का, इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता। और भी जगह जेनोसाइड हो रही है, ऐसी बात नहीं है, कार मुल्क में भी हो रहा है। अगर आपको कार मुल्क का नहीं पता आप जाहिल हैं, अगर आपको सकूतो खिलाफत का नहीं पता आप उससे भी ज़्यादा जाहिल हैं। ज़रा सा ऑटोकल ड्रामा देख लिया लोग समझते हमें खिलाफत का पता चल गया। आखिरी खिलाफत कौन सी थी? खिलाफत उस्मानिया तो कमज़ोर हो चुकी थी, वो तो पावरलेस थी,
जो आखिरी दो खलीफा थे, जो थर्ड खलीफा था अब्दुल हमीद द सेकंड, उसके बाद पावर उसके बाद तो पपट खलीफा थे। वो तो यंग तुर्क के पास हुकूमती खिलाफत ख़त्म हो चुकी थी जूत से जंगे पहले जंग अजीम के बाद। आखिरी खिलाफत कौन सी थी जो इस्लामी खिलाफत थी? उसका नाम था सकूतो खिलाफत। जाहिलो सकूतो पता है नहीं है, ये कोई विकीपीडिया यूट्यूब की वीडियो से नहीं मिलेगा, ये जाना पड़ता है ग्राउंड पे, लोगों से मिलना पड़ता है, उसके अलावा किताबें पढ़नी पड़ती हैं, इंस्टीट्यूट पे जाना पड़ता है, यूनिवर्सिटियों से निकालनी पड़ती है जो किताबें लिखेंगे। तो से सकूतो खिलाफती लोगों को ये नहीं पता। ये ऑटोगल ड्रामा देखने वाली कौम है। अलबत्ता ऑटोगल एक फिक्शनल ड्रामा है, उसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। ये से मैं बात नहीं कर रहा, मेरी बात हुई थी वो एक प्रोफेसर की, तुर्क प्रोफेसर की, उसने ये कहा था हमारे पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं है ऑटोगल के अकाउंट का। हमें ये पता ऑटोगल उस्मान का वाला था, उसके अलावा हमें नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि रिकॉर्ड नहीं है। नॉन मुस्लिम ने भी रिकॉर्ड नहीं रखा, मुस्लिम ने भी रखा, जो उस वक्त के होस्टेरियन थे, रिकॉर्ड उसका नहीं है। तो ठीक है, अच्छा ड्रामा है, ईमान का तकवा जगाता, लेकिन ओवरऑल 99% 95% मैं नहीं बता सकता कितना सच है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द फिक्शनल ड्रामा है जो इंसिडेंट बताए गए हैं, जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी हुई है, जिन्होंने हिस्ट्री के अंदर अपना वक्त गुजारा है, हमें पता है वाकई कौन से हुए कौन से नहीं हुए। ठीक है, ओवरऑल काफ़ी फिक्शनल ड्रामा है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। ऑटोगल देख के लोगों को लगता है हमने खलीफा बन जाना, बगैर तो पहले बच्चों का रेप रोको फिर खलीफा बनते फिरना। खिलाफत है तो इतनी नफरत हमें पाकिस्तान में क्यों नहीं खिलाफत है, जमहूरियत क्यों है? मुझे इतना सवाल का जवाब दे दो। अगर इतना है, चलिए छोड़े, ये टॉपिक किसी और तरफ निकल रहा है, मेन टॉपिक पे बस आते हैं। लड़कों का रेप रोका जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, लड़कों का रेप रोका जाए। इस टॉपिक को यकीन माने अपने बच्चों के साथ बैठ के डिस्कस करें, उनसे बात करें। मुझे याद है अब तो पाकिस्तान गवर्नमेंट से प्रमोट नहीं करी, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने प्रमोशनल वीडियोस बनाई थी जिसके अंदर दिखाते थे बच्चा, मतलब अगर कोई आपको सेक्सुअली अब्यूज़ करता, हाथ लगाता है, ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर या कोई मजदूर, कोई भी हाथ लगाता है, या कोई ऑफिस का या कोई भी, आपने किस तरह रिपोर्ट करना है। अभी तो वीडियोज़ भी नहीं टीवी पर चलती। तो बस मैं इतना कहूँगा, वालिदैन को बच्चों को समझाना चाहिए। और दूसरी बात, प्लीज़ 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 प्यार देने का ये छोड़े। बच्चे पे सर हाथ, बच्चा अगर 6-7 साल का छोड़े पप्पी करना, सर पे हाथ रखना, लड़का लड़की छोड़ें। अगर कोई रखता साहब मना करे मुंह पे, क्योंकि हमारी ऐसी ठड़की कौम है। अपने बच्चों को बचाएं, सीधी बात है। किसी अंकल वगैरह के साथ ना जाने दें, या कज़न के साथ ना जाने दें, कोई भी नहीं। यहाँ तक कि अगर बीवी, कोई अगर माँ या किसी की बीवी मेरी वीडियो देख रही है, अपने बंदे पे नज़र रखें। या पाकिस्तान में बाप अपने बच्चों को रेप कर देता, कौन सी दुनिया में हम रह रहे हैं? अगर किसी को मेरी वीडियो बुरी लगी है, मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेरा कोई हर किस मतलब नहीं था। उस औरत के साथ जो मोटरवे का रेप हुआ गलत हुआ, दिल दुखा मेरा। मैं ये कहूँगा दिल दुखा, लेकिन उस तरह नहीं दुखा जिस तरह दुखना चाहिए था, क्योंकि मैं मुनाफिकत नहीं कर सकता, झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि रोज़ 10 लड़कों का रेप होता है यार, उनकी पहले बात करो। बस मैं इतना कहूँगा। अल्लाह हाफिज़।